की है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलिए यश जी, प्लीज। जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने मेरी माँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास किए जा रहा तू? बकवास कर रहा हूँ मैं। आपको ही चाहिए थी ना खानदानी बहू और दहेज भी। आपके इस लालच ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे पर हुआ क्या है, बताएगा कुछ? ये बताएगी ना, आपकी बहू बताएगी क्या हुआ है, क्यों इसने अपने आप को बाथरूम में पूरी रात बंद करके रखा हुआ था। वो तो घर पे मेहमान थे इसलिए मैं चुपचाप सो गया कल। आज नहीं चुपूंगा मैं। पूछिए आप इससे। बहू क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ अरे ये क्या बताएगी माँ, मैं बताता हूँ आपको। इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये चाहती ही नहीं मैं इसके करीब जाऊं। इसके बाप के प्रेशर में आके शादी की है इसने। ये अब भी उससे प्यार करती है। सही बोला ना मैंने? नाम बताओ उसका। बस कीजिए माँ जी, ये सब झूठ है। कल रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। क्या हुआ? उठ तो यहाँ से। उठ। आ नीचे तो। ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आ। छोड़िए। अंदर। यश जी ये क्या कर रहे हैं आप? खोलिए प्लीज। आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रहे हो माँ इसको आप? कितनी तेज है, कैसे बातें घुमा रही है, देख रहे हो आप? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, कल रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। ये सब ड्रामे बंद कर अपने, ठीक है? माँ ये तन की नहीं, मन की भी काली है ये। आपने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी इससे शादी करवा के। अरे बहू बात तो सुनो। यश ये क्या तरीका है? क्या क्या तूने? मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे माँ, सच्चाई है। एक नंबर की बदचलन औरत है ये, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ बेटा गरिमा बोलो। पापा पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा? पता नहीं यश जी मुझसे क्यों नाराज है। अच्छा दामाद जी नाराज हैं, क्या हुआ? पता नहीं पापा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं मुझसे। अच्छा हाँ रमेश भाई साहब। जी सुलेखा जी, वो गरिमा बता रही थी कि यश। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी गलतफहमी हो गई इन दोनों के बीच में। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं यश से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, ठीक है ना? और भाई साहब गरिमा अब आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारे घर की बहू है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। और हाँ वो दहेज के 5 लाख रुपए जो बचे हैं ना, उसका इंतजाम जरा जल्दी करवा दीजिए। सुलेखा जी मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है मैं रखती हूँ। जी जी नमस्ते। गरिमा ये क्या तरीका है बेटा? हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है पति पत्नी के बीच में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को फोन करोगी, उनको परेशान करोगी। देखो बेटा, अगर यूं ही तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को कॉल करोगी तो तुम्हारे पापा भी तो खामोखा परेशान होंगे।
तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो गरिमा, आज किया तो किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अच्छा एक बात बता, तू सच सच मुझे बता, कल रात को क्या हुआ था? हाँ जी मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने कल रात को मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और मैं इतना चीखी चिल्लाई, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं यश से बात करूंगी। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, ये रोतड़ू चेहरा मत रखो, जाके फ्रेश हो जाओ। माँ सोई नहीं अभी तक? तो यहाँ मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। आखिरकार वो तेरी बीवी है, उसके साथ इज्जत से पेश आ। बिल्कुल नहीं माँ, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। वो एक नंबर की बदचलन औरत है और मुझे तो लगता है माँ कहीं वो प्रेग्नेंट भी ना हो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया तू? अपनी जबान पे काबू रख। इतनी सीधी सादी बेचारी बीवी पे तो इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। माँ वो कोई बेचारी नहीं है, ये सब ढोंग कर रही है वो। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कल रात उसी ने अपने आप को बाथरूम में बंद किया था। अब तो यकीन हुआ होगा मेरा। आप तो जानते हो ना मैं आपकी झूठी कसम नहीं खाता, और अगर अब भी यकीन नहीं हुआ है ना मेरा, तो एक काम करते, एक टेस्ट करवा लेते, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसा टेस्ट? वो डॉक्टर करते हैं एक टेस्ट, जिससे पता चल जाएगा कि उसका कोई चक्कर है कि नहीं। हाँ मैं अगर गलत निकला ना, तो मैं तभी के तभी उसे अपनी बीवी मान लूंगा। गरिमा, ये प्यास लगी है, पानी दो। माँ कहाँ है? शायद किचन में होंगी। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। पापा आप कब आओगे? बेटा पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ और 1-2 दिन में आता हूँ। क्या क्या हुआ बेटा? हाँ पापा मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे गरिमा, गरिमा बेटा, अरे तू सर पे क्यों खड़ा है? मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ ना, जा। बहू क्या क्या हुआ? गरिमा, अरे यश देख ना इसे क्या हुआ है। अरे बहू, अरे क्या हो गया इसे? यश इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं बेटा। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं डॉक्टर भाभी को कॉल करता हूँ, वो आ जाएंगे। अरे लेकिन इसकी हालत तो देख, कैसी हालत हो रही है। मैं तो कह रही हूँ बस डॉक्टर के लेके चलते बेटा हॉस्पिटल, जल्दी कर, देर मत कर।
हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसे उल्टी हो रही है। 10 दिन हुए हमारी शादी को। मुझे तो डाउट है कि ये प्रेग्नेंट ना हो। माँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा टेस्ट करने का। मैं डॉक्टर भाभी को बुलाता हूँ। आप प्लीज कैसे भी उन्हें मना लेना, प्लीज माँ। ठीक है, लेकिन इसे पहले बेडरूम में तो लेके चल। तो यश, ये कंफर्म है ना कि तेरे और गरिमा के बीच कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं नहीं डॉक्टर भाभी, उसने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाने दिया अपने आप को, इसीलिए मुझे उसकी पवित्रता पर शक है। शक क्या, मुझे तो डर है कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो। हाँ सरिता, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। चाची जी, टेस्ट तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे गरिमा की परमिशन चाहिए होगी। सरिता, मैंने तो तुझे सब कुछ बता दिया ना, फिर तुझे किसकी परमिशन की जरूरत है? देख, वो परमिशन तुझे कभी नहीं मिलेगी। पर चाची जी, डॉक्टर भाभी, किसी को नहीं पता चलेगा, पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कुमारी है या नहीं। डॉक्टर भाभी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मान जाइए। हाँ सरिता, बस इतनी मदद कर दे। ठीक है। गरिमा, डॉक्टर भाभी, आप तो क्या हुआ है तुम्हें? भाभी, अचानक से पता नहीं चक्कर आने लगा और मुझे उल्टी जैसे हो रहा था, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था ना? नहीं भाभी, मैं तो बस कॉफी पी रही थी। अच्छा, एक काम करो, तुम सीधी लेट जाओ। थोड़ा साड़ी ऊपर करो। साड़ी ऊपर क्यों भाभी? कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन चेकअप है, घबराओ नहीं। घबराओ मत, मैं बोल रही हूँ ना। बस हो गया। माँ, डॉक्टर भाभी। सरिता, क्या हुआ? चेकअप किया तूने? जल्दी बता ना। हाँ हाँ, मैंने चेकअप कर लिया है, शायद उसे बदहजमी हुई। वो सब तो ठीक है डॉक्टर भाभी, टेस्ट का क्या हुआ? देखो यश, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, पर वो कुंवारी भी नहीं है। चाची जी, अगर इसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं, तो यश का शक सही है। अच्छा यश, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ मैसेज करती हूँ, तुम वो ले आना और उसे दे देना, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। अब यकीन हुआ माँ मेरी बातों पे? अपने लालच और खानदानी बहू के चक्कर में ऐसी बहू लेकर आए हो आप। ये कुछ दिन और घर पे रुक गई नहीं तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ, मुझे ना ये एक नंबर की अय्यास लड़की लगती है। कुछ दिनों में यहाँ के आसपास के लड़कों पे डोरे डाल रही होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी, लोग हंसेंगे हम पर। तो अब क्या करूं, बता मुझे, कौन सा रास्ता है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो करना है वो मैं करूंगा। ए, चलो निकल मेरे घर से। क्या मतलब? अब मैं समझाता हूँ। और क्या तेरा सावित्री का नाटक। जी, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे, निकल, छोड़ो मुझे, निकल। छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करा के ये अपना। 1 मिनट नहीं रहेगी तू इस घर में, चल। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? आजी, आजी आप चुप क्यों है? आप समझाइए ना इन्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। चुप, एकदम चुप। पहले तो मुझे लगा था कि मेरा बेटा झूठ कह रहा है, लेकिन सरिता के चेकअप के बाद मुझे सब पता चल गया। झूठ ये नहीं, तू बोल रही है। ये
हाजी आप ये क्या बोल रही? अरे जब मेरे बेटे ने तुझे हाथ तक नहीं लगाया तो तू किसके साथ अपना मुंह काला की जो तू कुंवारी नहीं है? मेरा यश बिल्कुल सही कह रहा था कि तू एक अय्याश लड़की है। ये क्या बकवास कर रही है आप? और आप लोग ने मेरा टेस्ट करवाया बिना मेरी मर्जी के। और मैं कुंवारी कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि सुहागरात के दिन हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ था माँ जी। यश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा राजकुमार जैसा कोई पति बने जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे लगता था कि कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी। भूल गई थी कि दुनिया में आप जैसे और माँ जी जैसे लोग भी हैं जो तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देते। यश, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना? करोगे ना? माँ देख रही हो कितनी आसानी से झूठ बोलती है ये। उस रात को क्या बोल रही थी कि मैंने इसे बाथरूम में बंद कर रखा था पूरी रात, और अब क्या बोल रही है कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। माँ देख रही हो कितनी चंटे है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सब रोना धोना बंद कर, समझी? निकल मेरे हाथ। छोड़ो मुझे। खोलो माँ जी, दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आ गए तुम? आज बहुत खुश लग रहे हो तुम। अरे खुश क्यों ना हूँ, प्लान जो काम कर गया हमारा, आज मैंने करीम को घर से बाहर निकाल दिया। क्या सच में? हाँ। और आंटी का क्या हुआ? आंटी को तो पूरी तरह यकीन हो गया है कि वो लड़की एक नंबर की बदचलन है, और होता भी क्यों ना, तुम्हारा जो प्लान था खोलिए प्लीज। आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए यश जी, प्लीज।
यार मैं तो एक बार को डर ही गया था कि उस मनुष्य लड़की के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उसकी नौबत ही नहीं आती। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती और शादी के लिए मना कर देते। आई नो, और उस टाइम पे ना मैं थोड़ा फंस गया था। माँ की जिद थी कि उन्हें कोई खानदानी लड़की चाहिए। उसके पापा ने दहेज भी इतना दिया कि माँ ने मना ही नहीं किया। बट अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं उसे जल्दी से डाइवोर्स दे दूंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। बस अब तुम एक काम करना कि घर आना जाना चालू कर दो, ताकि माँ का दिल जीत सको अब, और थोड़ा सा मेरा। ठीक है। मत रो बेटा, चुप हो जा। पापा, पापा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो यश शादी के लिए हाँ क्यों कहते? मुझे लगता है वो दहेज के 5 लाख बाकी है ना, इसलिए वो लोग तुम पे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। पापा, आपने इतना दहेज दिया और इतना खर्चा किया शादी में, और बदले में क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और लालचन। क्या फायदा पापा? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? रिश्ते नाते कुछ नहीं होते? बेटा आज की दुनिया ऐसी ही है, पैसा ही है सब कुछ लोगों के लिए। पापा, अगर ऐसा होता ना तो वो साफ साफ बोल देते। मुझ पर लालचन लगाने की क्या जरूरत थी? बहुत आसान होता है ना एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, और हमेशा औरत के चरित्र पर एक उंगली क्यों उठाई जाती है? मर्दों से क्यों पूछा नहीं जाता कि वो पवित्र है, शरीफ है या चरित्रवान है? पापा, औरत होना ही गुनाह है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं कल ही सुबह सुलेखा जी से जाकर मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मैं सब अच्छा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यश, यश बेटा, नाश्ता कर ले। यश, यश, नाश्ता लगा दिया ना, चल कर ले। यश, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? देख बेटा, अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा ही हुआ ना कि उसकी असलियत इतनी जल्दी हम लोगों के सामने आ गई। अब तो बस सिर्फ तलाक हो जाए, उसके बाद तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। नहीं माँ, पहले भी आपकी बात सुन के धोखा खाया था मैं, इस बार नहीं। अब अगर मुझे कोई पसंद आएगी तो मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, और आप उसमें मना नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अब चल चल नाश्ता कर, चल। ये ले चाय। अरे डॉली, तो यहाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। माँ, ये मेरी फ्रेंड डॉली है। गरिमा से नहीं मिलवाओगे यार? अब बेटा वो अपने मायके गई है। अच्छा। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? मायके गई नहीं है वो, उसे घर से निकाल दिया। मैं और गरिमा अब साथ नहीं रहते। क्या? अब क्या बताऊं बेटा, अपनी तो तकदीर ही फूटी हुई। मैंने सोचा था वो लड़की गुणी निकलेगी, समझदार निकलेगी, सुशील निकलेगी, लेकिन वो तो एक नंबर की बदचलन निकली। आप दिल छोटा क्यों कर रहे हो आंटी? आपको उससे भी अच्छी बहू मिलेगी। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता लेके आती हूँ, बैठो। अरे आंटी, मेरे होते हुए आप क्यों नाश्ता बनाएंगी? मैं हूं ना, मैं बनाती। यश, आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी? ये मेरी बेटी का ससुराल है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ससुराल? कैसा ससुराल? हम यहाँ गरिमा और यश की तलाक की तैयारी कर रहे हैं और आप ससुराल की बात कर रहे हैं। पर बहन जी,
अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। ठीक है बेटा। आप सोच भी कैसे सकती हैं तलाक के बारे में? मानता हूं गरिमा थोड़ी नादान है, लेकिन वो इस घर की बहू है, यश की बीवी है वो। और छोटी मोटी लड़ाइयां किस घर में नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि बहू को घर से निकाल दो। गरिमा ने मुझे सब बताया कि तुम लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से कैसे निकाला। कोई झूठे इल्जाम नहीं लगाए हैं उस पे। आपकी बेटी है एक नंबर की बच्चलन। खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो, अगर भगवान भी आकर बोल देना कि मेरी बेटी बदचलन है, तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे पता है तुम मां बेटे ये सब क्यों कर रहे हो। 5 लाख रुपए के लिए ना, मैं आज के आज 5 लाख रुपए दूंगा। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे और ना आपकी बेटी। रखिए अपनी बेटी अपने पास। मुझे चाहिए बस तलाक। तलाक चाहिए? मैं चाहूं ना तो तुम मां बेटे के खिलाफ दहेज एक्ट लगा सकता हूं और 7 साल तक जेल के अंदर रखवा सकता हूं। और जितना मैं दहेज दिया हूं ना, उसे ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। कोई पिता नहीं चाहता है कि बेटी का घर टूटे। वो चाहता है कि बेटी का घर बसे अच्छे से रहे। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बेटी को घर में बुला लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अंकल जी अब तो कितना भी बुरा हो जाए ना, नहीं चाहिए आपकी बेटी। रखिए अपने पास। चाहिए सिर्फ तलाक। समझे आप? अरे यश, तू कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? हाँ, अरे छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? हर घर में होते हैं। तू आज ही जाकर के गरिमा को घर वापस लेके आएगा, समझा? माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं नहीं लेके आऊंगा उसे वापस इस घर में। बहुत बोलना आ गया तुझे आजकल। हाँ, जा तू अंदर जा और आज ही गरिमा आएगी, समझ गया? जा जा। भाई साहब, अभी वो नादान है, मैं उसे समझा दूंगी। गरिमा को आज ही वो लेने जाएगा, ठीक है? बस आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए और अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। यश, क्या बात है बेटा, तेरी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी क्या है? माँ आप उसे क्यों वापस लाना चाहती हैं? पता नहीं तुझे अकल कब आएगी। सुना नहीं उसके बाप ने क्या कहा? जेल जाना चाहता है तू? हाँ, अरे इस गरिमा के चक्कर में तो हम ये भूल ही गए कि अगर उस गरिमा को छोड़ा ना तो सारा दहेज वापस करना पड़ेगा। बोल, कहाँ से लाएंगे? बोल ना। इसलिए भलाई इसी में है कि जा और उस गरिमा को इस घर में वापस लेके आ। और हाँ, जो 5 लाख रुपए बचे हैं ना दहेज के, वो भी लेके आना। हाँ कैसी बातें कर रही हो आप? उस बच्चन लड़की को आप इस घर की बहू बना के रखना चाहती हो? हरगिज नहीं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। देख बेटा, उससे हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिलहाल तू उसे लेने जा, ठीक है? और हाँ, जब तक उसका बाप 5 लाख रुपए ना देना, तब तक तू मत आना। अब सोच क्या रहा है? जा जा, जल्दी से जाके रेडी हो जा। माँ, अरे आ गए तुम लोग? हाँ जी, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। बहू, तुम थक गई होगी, जाओ जाके आराम कर लो। इसे लाया? हाँ माँ, पूरे 5 लाख है। माँ पैसे तो मिल गए, अब इससे पीछा कैसे छुटाएंगे? श्श, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जा, तू भी आराम कर, जा।
क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यार वो गरिमा फिर से वापस आ गई है। मन नहीं था लाने का, पर उसके पापा ने पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दी। सोच रहा हूँ उससे पीछा कैसे छुड़वाऊं। इसमें सोचना क्या है? उसे इतना परेशान करो कि वो परेशान होके खुद ही भाग जाए। गरिमा, गरिमा, ये लो, महारानी अभी तक सो रही है। गरिमा, माँ जी, तुझे पता भी है कितना बज रहा है? सुबह के 7 बज रहे हैं। और हाँ, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है। और ससुराल का मतलब होता है कि सुबह 7 बजे उठ करके अपने काम धंधे में लग जा। हाय रे नसीब, अभी तक सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई है। माँ जी आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जा जा जल्दी बना। हाँ, बहू, जी माँ जी। चाय लाओ। जी आई। आपके लिए कुछ और लेके आओ? नहीं चाहिए कुछ। हे भगवान, ये क्या है? चाय है या शरबत? क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया माँ जी? अरे पूरे घर की शक्कर क्या इसी में मिलानी थी? शुगर करवाएगी मुझे? माँ जी मुझे सच में पता नहीं था। पता नहीं था क्या मतलब? पहली बार चाय बना रही थी क्या? पहली बार? ये कह कि तेरा काम में ध्यान नहीं रहता है। देख गरिमा, आइंदा अगर कोई गलती की ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? इतनी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल दोगी? मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे वापस ला करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की। चल जा यहाँ से, अपना काम कर जा। वाह माँ, आगे आगे देखता जा, मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी, ऐसी हालत कर दूंगी कि इसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद भाग जाएगी। हाँ बस निकल रहा हूँ यार, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ अरे कहाँ जा रहा है? खाना तो खा के जा। 1 मिनट कॉल करता हूँ। वहाँ उसका खाना बनाओ तब खाऊं ना मैं। लेट हो रहा है मुझे, मैं बाहर खा लूंगा। अरे सुन यश, क्या हुआ? तेरा खाना नहीं बना अब तक? माँ जी मैं बस बनाने ही जा रही थी। मेरा बच्चा बिना खाना खाए हुए चला गया घर से, शर्म नहीं आती तुझे? अरे तूने क्या समझ रखा है? सारा कसर एक ही दिन निकाल लेगी। सुबह में चाय ढंग से नहीं दिया, अभी खाना नहीं बना। अरे 12 बज रहे हैं, करना क्या चाहती है तू बता? माँ जी बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बना लेती। करम जल्दी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी साफ कौन करेगा? तेरा बाप। खड़े खड़े आंसू मत बहा, चल सफाई करो, खाना बना। करम जल्दी। माँ आप तो कह रहे थे इसे जल्द से जल्द भगा दोगे, ये तो जाने का नाम नहीं ले रही। मुझे क्या पता था कि इतनी ढीठ निकलेगी। खैर देख मैं क्या करती हूँ। गरिमा, हाँ माँ जी। 1 गिलास पानी दे। जी माँ जी लाई। अब देखना कैसे मजा चखाती हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये क्या किया तुमने? पानी गिरा दिया। अच्छी ग्लास आपने गिराया और आप इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तेरी इतनी हिम्मत? बस माँ जी, आप बात बात पर ना मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? बताता हूँ मैं। खबरदार, जो मुझे छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सब समझती हूँ तुम लोग की चाल, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना।
लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम लोग के खिलाफ ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुम लोग मुझे मारते हो, पीटते हो। और हाँ, बिना परमिशन के मेरा टेस्ट भी करवाया था ना, जो कि गैर कानूनी है। और तुम लोग के साथ ना वो डॉक्टर भाभी भी जेल जाएगी। और अगली बार ना मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, समझे? यश, अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाएगी। माँ, अब एक ही रास्ता बचा इससे पीछा छुड़ाने का। वो क्या? इसे जान से मारना पड़ेगा। क्या? हाँ माँ, अब यही रास्ता बचा है हमारे पास। इसे मार के इसकी बॉडी को गार्डन में दफना देंगे, कह देंगे अपने यार के साथ भाग गई, किसी को पता नहीं चलेगा। आप मेरे साथ हैं ना माँ? हमें एक काम आज रात ही करना है। माँ, आप पैर पकड़ो। माँ, 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 आप ठीक हो ना? अरे मुझे छोड़, उसको पकड़, भाग जाएगी वो। ए, ए, करीमा, मैं बोल रहा हूँ बाहर निकल जा बेबी। करीमा, बहुत शौक है ना तुझे और तेरे पापा को हीरो बनने का? आज निकालता हूँ तेरी सारी अकड़। करीमा, मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जा। कहाँ गई? माँ, ऐसे नहीं मिलेगा लगता है। एक काम करो, आप बाहर देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है। माँ, ये नहीं। कहाँ भागेगी? हैं? बहुत शौक है ना, हीरोइन बनने का बहुत शौक है। आज बताता हूँ। मार यश, मार दे, छोड़ना मत, मार। बहुत शौक है ना तुझे और तेरे पापा को पुलिस कंप्लेंट करने की? जाके करना कंप्लेंट मेरी भगवान के पास। मार दे यश, मार दे। गरिमा, यस, छोड़ मेरी बेटी को। बेटा, तुम ठीक हो ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बेटी वक्त पर मुझे फोन नहीं की होती तो ये हैवान लोग इसकी जान ले लिए होते। माँ, अब एक ही रास्ता बचा इससे पीछा छुड़ाने का। वो क्या? इसे जान से मारना पड़ेगा। क्या? अब यही रास्ता बचा है हमारे पास। इसे मार के इसकी बॉडी को गार्डन में दफना देंगे, कह देंगे अपने यार के साथ भाग गई। हमें एक काम आज रात ही करना है। हाँ बेटा, पापा प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं पापा। और हाँ, अब पुलिस लेकर आना पापा। पापा प्लीज जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं अभी पुलिस के साथ ही आ रहा हूँ। बेटा तुम अपना ध्यान रखना। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर भाभी को भी अरेस्ट करना है क्योंकि उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा टेस्ट किया है। जितने जिम्मेदार ये लोग हैं ना, उतनी जिम्मेदार वो भी है। इंस्पेक्टर साहब,
ले जाइए इन लोगों को। ले चलो दोनों को। बेटा मुझे माफ करना, मुझे तुमको यहां से बहुत पहले लेके जाना चाहिए था, इन हैवानों के बीच से। बेटा अब चलो अपने घर, चलो अपने घर, अब यहाँ दोबारा कभी मत आना। यश और सुलेखा के साथ साथ डॉली और उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल सभी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। गरिमा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया और उसकी जान बच गई। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों आज भी एक औरत को खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अपने पवित्रता का सबूत देना पड़ता है। और कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक औरत पुरुष प्रधानी समाज की घटिया सोच का शिकार बनती रहेगी? हमें जरूरत है औरतों के प्रति अपनी सोच, अपना नजरिया बदलने की, क्योंकि जब हमारी सोच बदलेगी तभी समाज में बदलाव आएगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।